नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देख रहे हैं आज की हिस्ट्री में से क्या पढ़ना है हमें, जिससे कि जो यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम है उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट ईयर हिस्ट्री में से ही लगभग जो है 12 क्वेश्चन आए थे। ध्यान देना, 12 क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से, तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना। पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ हमें देखनी है, जिससे कि जो है हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं। तो देखते हैं। तो ये सिलेबस है। सिलेबस जो है, मेन बात ये है कि हिस्ट्री में जो पूछता है ईपीएफ के अंदर, वो पूछता है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब ये है कि 1857 के बाद जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ पूछेगा। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दे रखा है, आप देखो ब्रिटिश एक्सटेंशन के बारे में दे रखा है, कार्नेटिक वार्स जो है, इन्वेजन ऑफ बंगाल, मैसूर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, उसके बाद से जो है अगर आप पढ़ेंगे अब तक का, दैट इज कवर्स इन द सिलेबस, वो सब सिलेबस के अंदर आएगा। अब कहाँ से पढ़ेंगे भाई? स्पेक्ट्रम की बुक तो समझ लो बाइबल है। स्पेक्ट्रम की अगर आप बुक करते हैं, स्पेक्ट्रम में दे ही रखा है इस ईयर से आगे तक का दे रखा है, तो स्पेक्ट्रम की बुक, लेकिन वो पढ़ने में टाइम लग जाएगा भाई। 800 पेज की बुक कैसे पढ़ोगे? तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि कहाँ से पढ़ना है हमें, तो आते हैं स्ट्रेटेजी पर। आप लीजिए ल्यूसेंट की बुक, जीके की ल्यूसेंट बुक लो भाई। एक ही बुक है ये, मैं कह रहा हूँ बार बार, 150 रुपये के आसपास की बुक आती है ये, तो आप समझ लो इस एग्जाम के लिए रामबाण है। ये बुक लीजिए जीके की। ठीक है। उसमें से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें भी पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, मिडिवल है, एशियंट है और मॉडर्न है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप पार्ट उठाइए इस बुक में से और पढ़ लीजिए। ठीक है। जो उसमें सब दे रखा है, क्रोनोलॉजी मेन इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद क्या हुआ था, वो पढ़ लीजिए। ठीक है। कौन कौन से जो है वाइसराय आए थे, क्या एक्ट पास हुए, ठीक है, कौन सा एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव लिया गया, कौन सा लेबर के लिए इनिशिएटिव लिया गया हमारी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। कौन कौन सी बनी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कांग्रेस कब बनी थी, सेशन कब हुआ था कांग्रेस का, क्या मेन डिसीजन हुए थे। ठीक है। सत्याग्रह कौन आंदोलन जो हुआ था, चंपारण चंपारण वगैरह, बारडोली वगैरह, ये सब चीज़ें हुई थी, इसमें क्या हुआ था, ये सब पढ़ना है हमें। ये सब दे रखा है इसके अंदर। जब आप ये पढ़ लेंगे, लगभग आप मेरे ख्याल से 30 पेज के आसपास का दे रखा होगा, तो 3 दिन मान लीजिए आपको लगेंगे पढ़ने में इसको, तो 3 डे जब आप पढ़ लेंगे इसको, तो हमें लगाना है फिर एमसीक्यूज। कहाँ से? एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, उनके जो एमसीक्यूज हैं वो आप लगाइए। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? तो अड्डा 247 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आप लगाइए। ठीक है। नहीं तो ग्रेडअप है एक एप्लीकेशन, ग्रेडअप, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी दे रखा है ये सेक्शन, वहाँ से आप लगाइए एमसीक्यूज। जब ये हो जाए उसके बाद आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर लगाइए। यूपीएससी प्रीलिम्स के जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है अलग से मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में जो है नेट पर। तो उसमें जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो लगाइए। जब ये दोनों हो जाएं दोस्तों, जब ये दोनों हो जाएं, तो उसके बाद जो है आप रिवीजन करते रहिए जो आपने पढ़ा है ल्यूसेंट जीके का। जब आप ये लगाए ना एमसीक्यूज, तो जो आपको प्रॉब्लम है उसके नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, बाद में आपके अच्छे नोट्स बन जाए और तैयार हो जाए आगे के लिए। ठीक है। जिससे कि रिवीजन टाइम में दिक्कत ना हो। तो जब एमसीक्यूज आप लगा लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद आपके नोट्स बन जाएंगे, उन नोट्स को आप रिवाइज करिए, हर वीक में रिवाइज करिए। इतना कर लीजिए, इससे ही आपका जो है जो क्वेश्चंस हैं 12 में से कम 10 क्वेश्चंस आपके आराम से सही हो जाएंगे। बात समझ में आई है? तीन चीज़ आपको करनी है हिस्ट्री के लिए। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव वेरी नाइस डे।